हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस ऑफ बेसिक इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए, आज हम सीखेंगे हिंदी के नामों को अंग्रेजी में कैसे स्पेल किया जाता है, उनकी स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है। लास्ट क्लास में हमने वोवल्स में सीखा था, जो हिंदी के जो स्वर होते हैं उनको अंग्रेजी में स्पेल करना सीखा था। आज हम जो बाकी के व्यंजन हैं हिंदी के, उनको अंग्रेजी में उनकी स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। पहले हम एक एक वर्ण की, एक एक स्वर, एक एक व्यंजन की स्पेलिंग सीखेंगे। उसके बाद हम उनको मिला करके किस तरीके से स्पेलिंग बना सकते हैं हम वो सीखेंगे। ठीक है। अगर आपने मेरा हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी के चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अगर हैंड टू हैंड आप हिंदी को भी स्टडी करेंगे उस तरीके से, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आता है आपका, देखिए कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कुछ हिंदी वर्णों का अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर लेटर फिक्स है, और कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिनके लिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर फिक्स या लेटर फिक्स है ही नहीं। उनमें हम क्या फिक्स करते हैं, उनमें जो रूल है वो क्या फिक्स किया हुआ है, देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका का। तो का के लिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जिनमें स्वर नहीं है, मैंने आपको बताया था जहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती वहाँ हम अ की मात्रा अ स्वर मानते हैं। जहाँ कोई भी स्वर नहीं लगा होता या मात्रा नहीं लगी होती वहाँ हम ये अ स्वर मानते हैं। अ के लिए अंग्रेजी में कौन सा अक्षर, कौन सा लेटर फिक्स है? ए। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। क के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में फिक्स है के। जैसे कि अभी बताया, जहाँ कोई भी स्वर नहीं है वहाँ हम अ मानते हैं, और अ के लिए आएगा ए। उसी तरीके से खा। अब देखिए, खा भी के से ही शुरू होगा, लेकिन खा बनाने के लिए हम लगाएंगे के एच ए। खा बनाने के लिए हम लगाएंगे के एच ए। जब मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी, कुछ 4 ऐसे वर्ण बताए थे जिनमें मैंने जब ह की ध्वनि बताई थी आपको, जब ह की ध्वनि बताई थी तो ह के लिए मैंने एच बताया था, और उस समय एक चीज़ ये बताई थी कि कुछ जगह पर हम एच को दूसरे लेटर के साथ जोड़कर लिखते हैं। कुछ जगहों पर हम एच को दूसरे लेटर के साथ जोड़कर लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका साउंड अलग होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे है ग। ग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में फिक्स है जी, और ए लगाएंगे, क्योंकि कोई स्वर नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, उसके लिए फिक्स है अ मीन्स ए। नेक्स्ट आपका घ। घ के लिए हम यूज करेंगे जी एच प्लस ए। घ के लिए हम यूज करेंगे जी एच प्लस ए, जो हम सबके साथ यूज कर रहे हैं ए। उसके बाद आता है अड़ा। हिंदी का जो ग्रुप का 5वां अक्षर है, हिंदी के जो ग्रुप का ये जो 5वां अक्षर है वर्णमाला में, इन सब के लिए हम ए की लेटर फिक्स किए हैं, वो है एन ए। क्योंकि हिंदी में इन सब का उच्चारण वैसे अलग अलग होता है, लेकिन अंग्रेजी में इस ग्रुप के जो 5वां वर्ण है उन सब के लिए हमने एन ही फिक्स किया हुआ है। इन सब के लिए एन ए ही आएगा। ठीक है। अब आता है हमारा च। च अक्षर के लिए भी अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखते हैं पढ़ के, ध्वनि पढ़ते हैं, जब उच्चारण करते हैं वर्णमाला का, अंग्रेजी के लेटर्स का, तो
च की ध्वनि किसी भी लेटर में नहीं आती। अंग्रेजी वर्णमाला में च के लिए कुछ भी फिक्स नहीं है। च लिखने के लिए हम बनाते हैं CHA। च लिखने के लिए हम अंग्रेजी में बनाते हैं CHA। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ जो आप डेली यूज़ करते हैं। चैप्टर, चैप्टर लिखते हैं, च की ध्वनि है, लेकिन कैसे लिखते हैं आप? CHAPTER, चैप्टर के लिए यूज़ किया है आपने, यानी च के लिए। क्लियर? अब छ के लिए भी कोई अलग से ध्वनि, अलग से लेटर नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला में। छ लिखने के लिए हम सेम C लगाएंगे और जो H दिया हुआ है उसको हम डबल लिखते हैं, डबल H करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा छाया, छवि, बहुत ही कॉमन से नेम है। छवि लिखते हैं CHHAVI, छवि। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ज। ज के लिए जो फिक्स हैं लेटर, जे भी है और जी भी है। जे भी है और जी भी है, लेकिन जब ज के लिए जी आता है तो यहाँ पर ई होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, स्पेलिंग पढ़ी होगी आपने, जर्नल। मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी इंग्लिश में आपको बताया था, एग्जाम्पल बताया था जब आपको साउंड बताए थे। ठीक है? तो ज के लिए जे और जी दोनों यूज़ होता है। फिर आता है आपका झ। झ बनाने के लिए JHA आता है। जे बनाने के लिए, झ बनाने के लिए JHA आता है। और लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ के लिए NA आएगा। उसके बाद आता है ट। ट के लिए TA। ठ के लिए T में H जोड़ेंगे और A लिखेंगे। T में H जोड़ेंगे और A लिखेंगे। देखिए, यहाँ भी हमने दूसरे वर्ण में H लगाया, यहाँ भी हमने दूसरे वर्ण में H लगाया और यहाँ भी हमने दूसरे वर्ण को H लगाकर लिखा है। उसके बाद आता है ड, DA, ड। उसके बाद है ढ, DHA। ढ के लिए यूज़ होगा DHA। ठीक है? उसके बाद आता है आपका ता, थ, द, ध। ये वाला जो ग्रुप है, इसी ग्रुप का थोड़ा सा सॉफ्ट वर्जन कह सकते हैं आप उसको, सॉफ्टली बोला जाने वाला जो ग्रुप है। ठीक है? जो मतलब प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में सेम, देखने में सेम लगती है, बोलने में अलग है, देखने में सेम लगेगी। ट के लिए हम TA ही यूज़ करेंगे, थ के लिए भी हम THA यूज़ करेंगे, द के लिए हम भी DA यूज़ करेंगे, ध के लिए भी DHA आएगा। लास्ट मैंने आपको न बता दिया, न के लिए NA। उसके बाद आता है आपका प, फ, ब, भ, म। ठीक है? जो वर्ण ओष्ठ की मदद से अर्थात होठों की मदद से बोले जाते हैं। प के लिए अंग्रेजी में फिक्स है P और उसके साथ स्वर लगाएंगे A। उसके बाद आता है आपका फ। अब देखिए, वैसे तो फ के लिए अंग्रेजी में F है, फ के लिए अंग्रेजी में F लेटर दिया हुआ है, लेकिन हम जो कहीं कहीं पर जो यूज़ करते हैं PHA, हा। ठीक है? जो फा होता है वो हिंदी वाला होता है और जो फ होता है वो अंग्रेज़ी वाला उच्चारण होता है। तो जब हम उसको फ भी लिखते हैं, मीन्स F भी लिखते हैं, और उसको PHA भी लिखते हैं। ठीक है? उसको हम PHA लिखते हैं
और एफ भी होता है। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इससे नेक्स्ट वाली क्लास में, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, ठीक है। उसके बाद है बा के लिए बी फिक्स है। भा लिखने के लिए बी में एच लगाएंगे, ठीक है। भा लिखने के लिए बी में एच लगाएंगे और म के लिए एम ए, ठीक है। तो जो मैंने आपको एच का भी साउंड बताया था कि है के लिए एच फिक्स है अंग्रेज़ी में, लेकिन एच दूसरे वर्ण के साथ या दूसरे लेटर के साथ मिलाकर लिखने से उसका उच्चारण बदल जाता है। आगे देखते हैं य के लिए वाई ए, र के लिए आर ए, ल के लिए एल ए आएगा। अब यहाँ पर जो व है, व के लिए वी और डब्ल्यू दो लेटर यूज़ होते हैं। कहीं कहीं पर वी आता है, कहीं कहीं पर डब्ल्यू आता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था साउंड में, जब वो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। हम बोल रहे हैं वी फॉर वैन, वी फॉर वैन। वी का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे ऊपर वाले जो दांत हैं वो हमारे नीचे वाले होंठ के अंदर वाले हिस्से को टच करते हैं। जब हम ऊपर वाले दांतों को अब नीचे वाले होठों के अंदर वाले हिस्से से टच करके बोलते हैं, वहाँ पर वी वाला व होता है। जब हम अपने लिप्स को गोल करके राउंड करके बोलते हैं, जैसे कि वॉच, वांटेड, वार्निंग, ध्यान दीजिएगा, जो लिप्स को राउंड करके बोले जाते हैं, थोड़ा सा ओ की मात्रा में बोले जाते हैं, वॉच, वांटेड, वार्निंग, वहाँ हम डब्ल्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका श, श, स। तीनों श कौन कौन से होते हैं बताए गए हैं आपको प्रीवियस क्लासेस में। श के लिए हम एस, एच, ए यूज़ करते हैं। इस श के लिए भी हम एस, एच, ए यूज़ करते हैं। इस स के लिए एस, ए और ह के लिए फिक्स है एच, क्लियर। अब आता है आपका श, त्रै, अज्ञ। इनके लिए आपको बताया था संयुक्त व्यंजन है ये। इनको लिखने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको हिंदी में, ये किससे मिलकर बनते हैं। श मैंने आपको बताया था क और श से मिलकर बनता है, मीन्स दो वर्णों से मिलकर बनता है। त्र मैंने बताया था त और र दो वर्णों से मिलकर बनता है, और अज्ञ ग और य दो वर्णों से मिलकर बनता है। तो हम इंग्लिश में कैसे स्पेल करेंगे, श को क के लिए क्या आता है के ए, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे के। श के लिए लगाएंगे एस, एच, ए, ठीक है। क के लिए के और श के लिए एस, एच, ए, क्योंकि यहाँ पर तो अलग अलग हैं, उस हिसाब से क के लिए हमें के बाद ए लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक वर्ण की। यहाँ तो हमने इसको तोड़ के दिखाया, बात तो एक ही वर्ण की हो रही है। जो ए स्वर लगेगा, अ स्वर लगेगा, मीन्स जो ए लगेगा वो लास्ट में ही लगेगा। फिर आपका त्र, त प्लस र। त के लिए टी, र के लिए आर, ए, त्र। ज्ञ, ग के लिए जी, य के लिए वाई, ए, ज्ञ, क्लियर। तो ये थे आपके जितने भी व्यंजन हैं, उनको आप अंग्रेजी में कैसे स्पेल कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको लास्ट में ऑलवेज स्पीकिंग सेंटेंस दिए जाते हैं। एक बार फिर से बोल रही हूँ, हिंदी के चैनल को, हिंदी व्याकरण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अपने डेली यूजेस सेंटेंसेस।
देखिए अब आपके सामने है कुछ सेंटेंसेस। इसमें पहला है बाद में बात करना। अक्सर आप फ़ोन पे बात करते समय फ़ोन काटते हैं, कई बार बात पूरी होने से पहले फ़ोन काटना पड़ता है, आप कहते हैं कि बाद में बात करना या बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्या कहा जाता है? कॉल मी लेटर। क्या कहेंगे? कॉल मी लेटर। ध्यान रहे, लेटर नहीं लेटर, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। डोंट टेल अ लाई। ठीक है, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। नेक्स्ट इज क्यों नहीं। अक्सर बात करते समय, बोलते समय हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं या हाँ क्यों नहीं, ऐसा बिल्कुल। तो वो जो क्यों नहीं बोला जाता उसको हम कहते हैं व्हाई नॉट। व्हाई नॉट। उसके बाद आता है खैर। अक्सर हम इस वर्ड का यूज़ भी डेली यूज़ में करते हैं। खैर छोड़ो या खैर चलो जो भी हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? कभी आपने देखा होगा इसको बोला जाता है बाय द वे। इसको बोलते हैं बाय द वे। ठीक है, यह लो, किसी चीज़ को कहा जाता है कि ये चीज़ ले लो या ये लो। हैव इट, इसको बोलेंगे हम हैव इट। बहुत अच्छा, वेरी गुड भी बोलते हैं, वेरी नाइस भी बोलते हैं, बट करेक्ट इज बहुत अच्छा, टू गुड। आप इसको टू गुड बोल सकते हैं। क्या तुम कर सकते हो, मतलब किसी वर्क के लिए, किसी काम के लिए पूछा जाता है क्या तुम कर सकते हो, उसके लिए हम बोलेंगे कैन यू डू इट। क्या तुम कर सकते हो, कैन यू डू इट। नेक्स्ट, नज़र ना लगे। अक्सर बोलते हैं इस वर्ड को, नज़र ना लगे किसी की। टचवुड, टचवुड अक्सर सुना होगा, लेकिन आप उसको यूज़ भी करते होंगे, है ना। कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि टचवुड को हिंदी में नज़र ना लगे भी कहा जाता है। टचवुड तो आमतौर पर यूज़ किया जाता है। टचवुड, कोई भी अच्छी बात बोलते समय, किसी की तारीफ़ करते समय कि हाँ हमारा ये वर्क बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, टचवुड ये ऐसे ही बनी रहे। सामने देखो, लुक अहेड। लुक अहेड, तुम ही जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है कि आपको भी चलना है या आप भी मेरे साथ चलेंगे, आप क्या रिप्लाई करते हैं कभी कभी अगर आपको नहीं जाना? कि नहीं तुम ही जाओ, मीन्स गो योरसेल्फ। गो योरसेल्फ, लास्ट में LF है। गो योरसेल्फ, तुम ही जाओ। जारी रखो, मतलब किसी काम को बनाए रखो, ये बहुत अच्छा है, इसको करते रहो, जारी रखो। आप कभी भी कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, आपको कहा जाता है कीप इट अप। कीप इट अप मतलब जारी रखिए। कीप इट अप। मोस्टली रिपोर्ट कार्ड पे लिखा देखते होंगे आप ये वर्ड, है ना, कीप इट अप। मतलब जो आपने रिपोर्ट कार्ड में जो वर्क किया है, आपको जो रिजल्ट मिला है आपके एग्ज़ाम्स का, आपके वर्क का, उसमें लिखा होता है कीप इट अप, मतलब इसको आप बनाए रखिए। आई होप आपको आज की क्लास में जो भी वर्क कराया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सेंटेंसेस आपने अच्छे से लर्न किए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।